वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसे कनेक्ट और मेरा नाम है खालिद। तो आज की वीडियो एक ख़ास टॉपिक पर है जो है डीवर्मिंग फ्रेंड्स। जैसे कि डीवर्मिंग ज़रूरी है जो भी बकरे पाल रहे हैं, क्योंकि डीवर्मिंग में क्या होता है, अक्सर करके कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं बकरे के, जिसके वजह से बकरा जो है ज़रूरत से ज़्यादा तो खाना खाता है, लेकिन उसके बॉडी पे रिज़ल्ट उतना एक्सपेक्टेड जैसा है वैसा नहीं आता। तो उस केस में डीवर्मिंग की ज़रूरत लगती है। और डीवर्मिंग करने का जो मोड है वो हर 2.5 से 3 महीने पे मैक्सिमम, कम से कम 3 महीने पे डीवर्मिंग आपको करना चाहिए। तो अब इनको आके ये सेट हो चुके हैं घर पे, इनका ईटी वैक्सीन भी हो गया, अब कुर्बानी भी करीब है, तो मैं सोचा इनकी डीवर्मिंग कर दूं, क्योंकि शायद फ्रेंड्स ये रेडी हो जाएंगे कुर्बानी के लिए। तो मैं अगर रेडी हो गए तो कुर्बानी कर दूंगा। तो अब वीडियो में डीवर्मिंग के बारे में देखेंगे। तो ये जो आप मेडिसिन देख रहे हो इसका नाम है अल्बोमार। ये लगभग समझ लीजिए 36 रुपीज़ का आता है। एक्सपायरी काफ़ी लंबा है। और ये फ्रेंड्स डीवर्मिंग के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्बोमार यूज़ करना है। शीप एंड गोट के लिए आप देख सकते हो 2 से 3 ml देना है। और पोल्ट्री और डॉग, मतलब काफ़ी कैटल एनिमल्स, काफ़ी एनिमल्स का आप इसमें डीवर्मिंग मेडिसिन है। तो शीप और गोट के लिए 2 से 3 ml है। अब ये बकरे 15 kg के आसपास है बकरे, तो मैं 3 ml के आसपास इनको दूंगा और डीवर्मिंग करूंगा। ऐसे बहुत सारे हाई टेक का भी एक ओरल मेडिसिन आता है, और कुछ मेडिसिन जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है डीवर्मिंग। तो ये बहुत सारे और भी मेडिसिन आते हैं, आप अपने नज़दीकी वेट से कंसल्ट करें। मैंने अल्बोमार जो है वो अपने वेट से कंसल्ट करके ही लिया है, और ये 3 ml के सिरिंज भी मैंने ले लिया ताकि मेजरमेंट एक्यूरेट रहे। तो फ्रेंड्स डीवर्मिंग जो है वो अक्सर करके अर्ली मॉर्निंग ही दिया जाता है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। बकरों को देने के बाद फीड नहीं देना है अगले 2 घंटे तक। के बाद आप उनको सूखा चारा डाल सकते हैं, अनाज थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है। तो ये मैं दवा अभी दूंगा। ये आप देख सकते हो सहरी जैसे ख़त्म हुई मेरी, लगभग 5:30 बज रहे थे, अभी भी अंधेरा है। तो सहरी से फ्री होके मैं सुबह ही सुबह सोचा ये बेस्ट टाइम है डीवर्मिंग के लिए, और अच्छा खासा गैप भी हो जाएगा जब मुझे इनको फीड डालना होगा। तो ये पहले मैंने मेडिसिन भरा, और ये कालू को मैं डीवर्मिंग डीवर्मिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करता है, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है कालू पे। और मेरे ख्याल से ये दांत भी कर लेगा कुर्बानी तक। तो अगर दांत कर लिया तो मैं इंशाल्लाह कुर्बानी कर दूंगा दोनों की, और अगर दांत नहीं किए तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह, या तो सेल कर दूंगा या कंटिन्यू करूंगा। और ये अपना युम तो इसको ये थोड़ा स्ट्रगल करवाता है फ्रेंड्स, दवा देने में काफ़ी थोड़ा ठीक से कोऑपरेट नहीं करता। तो ये हो गई दोनों की डीवर्मिंग माशाल्लाह से। अब 5:30 बज रहे हैं सुबह के। अब ये फीड मैं हटा रहा हूँ इसमें से। वैसे ये फ्रेंड वेस्टेज था, ये बकरे खाते नहीं। मैं रात को इनको तूर भूसा डालता हूँ, तो तूर भूसा में जो एक्चुअल फली होती है वो फली ये खाते हैं, और ये जो भूसा टाइप जो निकलता है तूर का, ये लोग नहीं खाते मेरे बकरे। बट फिर भी मैं सेफ़र साइड फीडर को खाली कर दिया हूँ फ्रेंड्स। ये जो फीडर जो मैं अभी कुछ ये खाली कर रहा हूँ, एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है, मेरी मजबूरी है। मुझे रात में थोड़ा इनको फीडिंग डालना पड़ा था। एक्चुअली प्रॉपर डीवर्मिंग अगर आपको बेस्ट करना है तो रात को जब आप फीड डाल दो तो रात के बाद ही फीडर खाली कर देना चाहिए आपको। लेकिन मेरे केस में ये कालू जो है ना, ये थोड़ा चिल्लाता है, वो उसको रात में भी कुछ थोड़ा बहुत खाने को चाहिए। तो मैं रात को 12 बजे फीड डाल दिया था, थोड़ा सा तूर भूसा डाला था। तो अगर बकरा, और मेरे केस में क्या ये कालू चिल्लाते रहता है, और फ्रेंड्स सोसाइटी है तो कभी कभी कंप्लेन ना आ जाए, इसके लिए मुझे थोड़ा बकरों के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन बेस्ट तरीका अगर आपको डीवर्मिंग करना है तो आपको रात में ही फीडर खाली कर देना चाहिए बकरों का, ताकि वो एम्प्टी स्टमक रहे सुबह तक, और सुबह आप डीवर्मिंग कर दो। तो ये अभी मेरा डीवर्मिंग हो गया, मैंने फीडर भी एम्प्टी कर दिया। अगले 2-3 घंटे तक गैप रहेगा, फिर मैं जब सो के उठूँगा 8 बजे के आसपास मैं इनको फीड डाल दूँगा। अब सुबह के समझ लो 8 बज रहे, सुबह हो गई, और बकरे जो है वो मैंने इनको हरी पत्ती डाल दिया। अब डीवर्मिंग से मैंने कुछ चीज़ नोटिस किया फ्रेंड्स, यूम जो है
यूम को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ डीवर्मिंग से, लेकिन ये मेरा जो कालू है इसने थोड़ा सा समझ लो जुलाब टाइप किया। जुलाब इन द सेंस थोड़ा पतला किया उसने, गोबर टाइप। और ये अक्सर ये एक्सपेक्टेड है। जैसे कभी कभी क्या होता है, डीवर्मिंग अब आप जब बकरे का करते हो तो कोई कोई बकरा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बदन के जो कीड़े हैं या कचरा जो भी बोल सकते हो, वो जुलाब बन के कभी कभी निकलता है। लेकिन फ्रेंड्स उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये अगले 1-2 घंटे के बाद वापस से ये नॉर्मल मेंगनी करने लगेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये थी डीवर्मिंग की वीडियो। अब आपको लगातार 3 दिन तक लिवर टॉनिक देना है। लिवर टॉनिक पे मैं सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा बहुत जल्द। तो अब इनकी माशाल्लाह ईटी वैक्सीन तो आप सब ने देखा था, मैं पहले ही लाते ही साथ इनका पहले ईटी कर दिया था। ईटी वैक्सीन की होने के बाद मैं सोचा पीपीआर करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बकरों को डीवर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कालू जो है वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो ये इनकी डीवर्मिंग अब हो गई। अब इंशाल्लाह ईद बाद 2 हफ्ते लगभग हो जाएंगे, तो 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह मैं पीपीआर की तैयारी करूंगा, क्योंकि कुर्बानी को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वैक्सीन मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और तो मैं इंशाल्लाह मई मंथ में इनका पीपीआर कर दूंगा। और पीपीआर के बाद अब वेट एंड वॉच। अब इनके जैसा प्रोग्रेस रहेगा। अगर इनका प्रोग्रेस अच्छा रहेगा, खस्सी करने का टाइम नहीं है फ्रेंड्स, वैसे ये ज़्यादा उतना हरकत कर नहीं रहे, खाली कालू में थोड़ा गर्म हो जाता है, वाइट वाला तो बहुत सीधा है। तो अगर इनकी तैयारी अच्छी हो गई तो मैं इंशाल्लाह इनकी यही साल कुर्बानी कर दूंगा और नेक्स्ट ईयर के लिए देखेंगे। अब अक्सर करके जब कुर्बानी करीब रहती है तो ये वाला डीवॉर्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो आप डीवॉर्मिंग करोगे उसके बाद आप अपना एक्चुअल जो आपको प्रीमियम फीड कुछ लोग देते हैं कुर्बानी के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से, तो मुझे इनको प्रीमियम फीड खिलाना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा अगर इनको मुझे कुर्बानी के लिए तैयार करना है। तो वो फीड मैं अभी इनका स्टार्ट करूंगा और इंशाल्लाह फीड की भी वीडियो, फीड मैनेजमेंट की वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी मेरे चैनल पे। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।